एक बार एक प्रतिष्ठित व्यापारी एक की महिला के जाल में फंस जाती है। महिला फोन करके मीठी मीठी बात करती है और अपने जाल में फंसाकर अपने घर बुला लेती है और उसके साथ अवैध संबंध बनाती है और उसका कुछ वीडियो कैद करके उससे कई बार मोटे मोटे रकम ऐंठती है। इसके बाद वह पुलिस के पास जाता है तो सारा सच सामने आता है। पुलिस इसका जांच करती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन और मैं आपके साथ रंजीत साहू। राजस्थान के नागौर जिला के मकराना कस्बा में एक व्यापारी रहा करता था। मार्बल अब व्यापारी जिसका नाम दीपक होता है, उसका मार्बल का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और वह बहुत तेजी से आगे निकल रहा था। लेकिन एक शाम ऐसा होता है, एक महिला जो कि दीपक के मोबाइल पे फोन करती है। दीपक उस वक्त घर में होता है और जब महिला फ़ोन करती है तो जब फ़ोन उठाता है दीपक, इधर से हेलो बोलता है तो उधर से जो महिला थी वह मीठी-मीठी आवाज़ में बोलती है, हेलो आप हमें पहचाने, हम आपसे कई बार मिल चुके हैं। दीपक तो पहले बोलता है कि कई बार हम कई काम की वजह से कई महिलाएं से मिलते रहते हैं, लेकिन आप कौन हैं? तो वह बोलती है कि हम खास हैं और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और वह बात मिल के ही हो सकता है। तो दीपक है वह बोलता है कि पहले आप बोल कौन रहे हैं, सो बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? तो वह महिला बोलती है कि हम जनरल स्टोर से बोल रहे हैं, गुणवंती गांव का रहने वाले, और मेरा नाम रेखा है। दीपक को फिर याद आता है कि हाँ, इस महिला से हम एक बार मिले थे। तो वह दीपक को फिर याद आ जाता है कि हाँ, इस महिला से एक बार मिले थे। उसके बाद वह महिला बोलती कि हमें आपसे मिलना है। दीपक बोलता है कि काम क्या है सो बताओ। महिला बोलती है कि नहीं, हमें आपसे मिलना ही है। दीपक अगला दिन का टाइम देता है और सुबह के वक्त उस महिला से मिलने के लिए उसका गांव चला जाता है और गांव के बगल में ही स्टोर था। स्टोर के पास जाता है तो महिला देखती है दीपक को और तुरंत ही अपना दुकान का शटर गिराती है और दीपक की गाड़ी में आकर बैठ जाती है और दीपक को चलने के लिए बोलती है। महिला अपना घर पे लेकर आती है दीपक को और अपना घर में बुलाती है और घर के अंदर जाते ही दरवाज़ा लॉक कर लेती है महिला। उसके बाद दीपक सकपका जाता है कि यह महिला मेरे साथ कर क्या रही है और करना क्या चाह रही है। महिला दीपक के करीब जाती है और अपना बदन से कपड़े को उतारने लगती है। दीपक सकपका जाता है कि यह महिला हमें कुछ गलत तरीके से देख रही है और हमें कुछ कहीं फँसा ना दे। दीपक दरवाज़े के पास जाता है और दरवाज़ा खोलने लगता है, तभी महिला दीपक के हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अगर तुम हमारे साथ अल्टीमेट नहीं होगे तो मैं अभी शोर मचा दूंगा और सबको बोल दूंगा कि यह व्यक्ति हमारे साथ जबरदस्ती करना चाह रहा था। दीपक और भी ज्यादा डर जाता है कि अगर यह महिला इस तरह से करती है तो सही में इसका बात को सभी लोग यकीन कर लेंगे। उसके बाद दीपक के हाथ को पकड़कर अपना बदन पे रखती है तो दीपक में थोड़ा सा गर्माहट आता है और दीपक फिर वह महिला के बात मान लेता है और दोनों बिस्तर पे जाते हैं और एक-एक करके दोनों अपना-अपना कपड़ा उतारते हैं और दोनों संबंध वाला स्थिति में आ जाते हैं और दोनों संबंध भी बनाते हैं। इसके बाद फिर दीपक को इसमें कुछ अलग ही मज़ा आता है और दीपक और महिला दोनों आपस में बात करते हैं। दीपक बोलता है कि हमें आज आपके साथ बहुत अच्छा लगा। महिला भी बोलती है कि हमें भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा। महिला बोलती है कोई दिक्कत नहीं, जब भी आपका मन हो तब हमसे आकर मिल लिया करो या तो फिर फ़ोन से बात कर लिया करो। इसके बाद दोन दीपक अपना घर चला जाता है और फिर जब-जब मन होता तब-तब महिला से बात कर लिया करता दीपक और जब मन होता तब उससे मिल लिया करता। कभी जनरल स्टोर पे और कभी उसके घर पे। यह सिलसिला लगातार 3 साल तक चलता है। इस इन 3 साल में दीपक कई तरह से इस महिला को मदद करता है और दीपक इस महिला के प्यार में उलझते जाता है और प्यार पागल होते भी जाता है। आगे चल के ऐसा होता है कि वह जो महिला रेखा थी वह शादीशुदा थी। उसका 8 साल पहले शादी हुआ था और इसका एक व्यक्ति से शादी हुआ था जिसका नाम विक्रम होता है। विक्रम एक मार्बल कटिंग का काम किया करता और वह ज़रूरत भर ही पैसा कमाया करता और उससे उसके पत्नी का शौक नहीं पूरा हो पाता था। बात ऐसा था कि जब रेखा का शादी हुआ था विक्रम से तो विक्रम भी देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और उसी खूबसूरती में रेखा जो थी उससे शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद जब अपना ससुराल आती है तो देखती है कि उसका कच्चा का घर है और दीपक एक मार्बल कटिंग का काम किया करता है। लेकिन जो रेखा थी उसका सपना बहुत बड़ा-बड़ा था। उसे महँगा कपड़ा, अच्छा घर और कहीं-कहीं घूमना, खाना-पीना ये सब पसंद था। लेकिन विक्रम से जुड़ने के बाद ये सब उसका अस्थिर सा हो गया था। उसके बाद विक्रम से बोलती है
रेखा कि क्यों ना हमें भी कमाया जाए और दोनों मिलकर एक कच्चा मकान बनाते हैं गांव के साइड में और वहां पर एक जनरल स्टोर डालते हैं जहां रेखा ब्यूटिशियन के काम किया करती थी और भी तरह तरह के महिलाएं के काम किया करती थी। इससे भी वह महिला जरूरत भरी कमा रही थी। एक दिन उसका सोशल मीडिया से मुलाकात होता है दीपक से और दीपक के जब प्रोफाइल देखती है तो वह चौंक जाती है। दीपक काफी ज्यादा अमीर था और उसका बिजनेस लाखों में चलने वाला था। फिर रेखा मन बना लेती है कि अब दीपक से किसी तरह से दोस्ती करना है और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों का दोस्ती होता है और एक दिन रेखा अपने घर बुलाती है और उसके पास जब अल्टीमेट होता है तो दीपक को जैसे सारा खुशी मिल जाता है और उससे लगातार मिलने लगता है। लेकिन दीपक को पता ही नहीं था कि हम इस उलझन में फंस रहे हैं और इस उलझन में हमें क्या होने वाला है। ऐसे वो दीपक हनी ट्रैप में फंस जाता है। ऐसा था कि दीपक से करीब 21 लाख रुपया लड़की ले चुकी थी और भी 50 लाख की डिमांड करती है। रेखा और रेखा के दो भाई मिलकर विक्रम के साथ लगातार पैसे की डिमांड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि रेखा और दीपक जब दोनों संबंध बना रहे थे तभी उसके दोनों भाई छुप कर उसका वीडियो बना लेता है और यह वीडियो के माध्यम से उससे पैसा ऐंठ रहा था। अगर जब दीपक पैसा देने से इनकार करता तब वीडियो भेजकर बोलते कि सोशल मीडिया पे डाल देंगे जिससे तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी, तुम्हारा कहीं इज़्ज़त नहीं रहेगा, तुम्हारा बिज़नेस पे भी काफ़ी ज़्यादा घाटा होगा। दीपक भी यह सोच-सोच कर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रह रहा था। अपना घर में किसी से बात नहीं करता था, अकेले-अकेले रहता था। घर वाले पूछते थे तो दीपक कुछ नहीं बता पाता था। एक दिन दीपक अपना बहन के घर पहुँच जाता है और दीपक वही चुप्पी साधे हुआ था। उसकी बहन समझ जाती है कि दीपक के मन में कुछ है। उसकी बहन बोलती है कि क्या हुआ भाई, तुम बताओ हमें क्या हुआ? दीपक बोलता है कि हम हनी ट्रैप में फँस चुके हैं और हमें कुछ लोग मिलकर और हमसे पैसा ऐंठ रहे हैं। 21 लाख रुपया तो ले चुके हैं और 50 लाख का डिमांड किए हैं। उसकी बहन बोलती है यह कौन है? दीपक सारा कुछ बताता है कि कैसे हमें एक लड़की से दोस्ती होता है और उसके साथ कैसे संबंध बनता है और कैसे वो लोग वीडियो बना लेते हैं। या उसकी बात जब बहन सुनती है तो बहन भी सोचती है कि हाँ, मेरा भाई तो फँस चुका है, इसको जंजाल से निकालना है। उसकी बहन बिना हिचकिचाए बोलती है कि हमें अब पुलिस का सहारा लेना होगा, नहीं तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला है। आज 50 लाख माँग रहे हैं, फिर कल 1 करोड़ माँगेंगे और कई तरह की डिमांड करते रहेंगे और कई तरह का जाल में ये लोग फँसाते रहेंगे। उसके बाद वहीं के नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस प्रभारी से अपना रिपोर्ट लिखाते हैं। प्रमोद कुमार शर्मा इसका रिपोर्ट लिखते हैं और सारा कुछ समझते हैं और फिर रेखा के घर पहुँचते हैं और रेखा और 2 उनके भाई को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। उससे पुलिस स्टेशन लाने के बाद जब उसे पूछताछ करते हैं तो सारा कुछ वो लोग कबूल करते हैं और किस तरह से दीपक को जाल में फंसाया जा रहा था। दरअसल रेखा का शौक बड़ा-बड़ा था और रेखा चाहती थी कि हमें पैसा कहीं से आए बस आए और रेखा जब देखती है दीपक का प्रोफाइल और उसका बिज़नेस तो उसके पैसा पर दीवानी और पागल सा हो जाती है और उसके पैसे को ही उससे छीनने के लिए, माँगने के लिए उससे प्यार करती है और उसके साथ संबंध बनाती है, वीडियो बनाती है और उससे लगातार जब-जब ज़रूरत पड़ता तो पैसा माँगा करती। उसके पति को शक हो रहा था कि हमारी पत्नी अब इतना पैसा जनरल स्टोर से कैसे कहाँ से क कमा रही होगी। लेकिन उसकी पत्नी दीपक को एक सगा भाई बताकर और बताती कि दीपक काफ़ी ज़्यादा पैसा वाला है और हमारा हेल्प करना चाहता है। वह हमें इस तरह से नहीं देखना चाहता इसलिए हमें पैसा दिया जा रहा है। और हम बता दें कि रेखा जो थी वह एक पक्का मकान बना रही थी और एक जनरल स्टोर बढ़िया सा खोल रही थी और यह सारा पैसा था दीपक का। दीपक जब पुलिस के सहारा लेता है तो उसका जान बचता है और वह ये सब चीज से निकल पाता है। अब रेखा और रेखा के और दो भाइयों के साथ पुलिस क्या करती है, इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।